क्या हुआ तेरा वादा, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। रहा है रात, रो रहा हूँ मैं, तुझे कितना चाहे और हम। वो प्यार जिसमें बगावत के गाने गाए गए, माउथ ऑर्गन बजाया गया, टूटे हुए कांच के ऊपर डांस किया गया और पूरे मैदान की घास को कुचल दिया गया। वो प्यार जिसे पाने के लिए लोग हुकूमत से लड़ गए, घर वालों से लड़ गए, यहाँ तक कि दूसरा जन्म लेकर नकली पेड़ में से नाग बन के बाहर आ गए। प्यार का देवता से प्यार का पंचनामा तक, पत्थर के सनम से पत्थर जैसे एक्सप्रेशन वाले सनम तक पहुंच चुके हैं हम, मगर हमारे हीरो को आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला। चाहे वो बच्चन हो, अनिल कपूर हो, शाहरुख खान हो या फिर सलमान। और जब हीरो को नहीं मिला तो फिर कॉमन मैन की क्या औकात। मगर इंतज़ार चालू है कि कब इस चमन में बहार आए, और इस इंतज़ार की कहानी है चमन बहार। आइए सुनते हैं। द कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरी यूजुअल सिनेरियो ऑफ टीयर 2 और टीयर 3 टाउन, बट इट इज ट्रीटेड इन अ वेरी यूनिक मैनर। एक अनार और 100 बीमार, यानी एक लड़की को पाने की चाह रखने वाले कई उम्मीदवार और इस होड़ में शामिल हर एक धुरंधर अपनी जगह बनाने के लिए उतावला हुआ पड़ा है। हालांकि लंबे वक्त तक हिंदी सिनेमा में इस एक ही प्लॉट पे कई फिल्मों की इमारत खड़ी हुई, मगर उन फिल्मों में और इस फिल्म में उतना ही फर्क है जितना सिवई और फालूदे में। हाँ, जाहिर है ये फिल्म सिवई है। Makers of the film have put in an effort to bring in innocence and maturity together in the film. It does put light on how different things are in small towns as compared to the metropolitan cities, and what impact and impressions people have from cinema in their lives and what are their implications. गुलाबो सिताबो के एनालिसिस में हम स्मॉल टाउन के पोर्ट्रेयल की बात पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ चमन बहार के मेकर्स ने ये काम बड़ी ही बारीक नज़र के साथ किया है। इश्क आशिकी में आबाद और बर्बाद होकर हीरो बनने के सफ़र को तो हम ज़मानों से देखते आ रहे हैं, और असल ज़िंदगी में इसके क्या असर हैं ये भी हमने खूब देखा है। पीछा करने से लेकर नस काटने तक सब कुछ कहानियों में इजहार मोहब्बत का बस एक मासूम सा फ़न ही तो है। इसी सोच की बुनियाद पर लड़की की नाव में हाथ ढूंढने से उसकी शादी तुड़वाने तक की सभी हरकतें मोहब्बत की निशानी और हमारे हीरो की कुर्बानी बनकर सिल्वर स्क्रीन पर बरसों तक चलते रहे, और लोग इसे सच्चा इश्क और हीरो को अपना गुरु आशिक मानते रहे। जीने के लिए रोटी, कपड़ा, नौकरी, पीएफ, इंश्योरेंस, गाड़ी, आधार, गैस, बिजली, मकान, कुछ नहीं, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कभी तेरे दर पर सनम चले आए, तो कभी अब तेरे बिन जी लेंगे हम। गा गाकर अपनी बेकारी, बदअक्ली, बेवकूफ़ी, जाहिलियत सबका ठीकरा लड़की के सर फोड़कर कैसे सब मजनू की डिग्री ले लें, बस यही एक लक्ष्य युवा पीढ़ी का एक अरसे से रहा है। और जो पर्दे की और हकीकत की दुनिया का फ़र्क समझ गए, वो सब शायद रामाधीर सिंह की कैटेगरी में आते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग। एक लंबे वक्त से कई फिल्मकार इश्क आशिकी को बेहतर रंग में दिखाने की कोशिश करते रहे, मगर गुरु लोगों ने आशिकी का कीड़ा अपने चेलों के मन में अपनी फिल्मों द्वारा हमेशा जिंदा ही रखा। आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में आने के बाद भी कहानियों में मोहब्बत का मारा आशिक ही बेचारा है। उसके दिल टूटने की तकलीफ को शायरी से गानों में उतार कर एक ऐसी सोच को जहनों में उतारा गया है जिसमें लड़की मजबूर तो हो सकती है, मगर इनकार जी नहीं। A very small percentage of our population has moved to the level where the rights of women are understood, but largely it is still only on surface and has not reached the masses. जाहिर है इस तरह की कहानियों को अगर आप अपना चमन मान रहे हैं तो उस चमन को ये फिल्म उजाड़ती है। इन आशिक मिजाज कहानियों के लिए बिजली का एक कड़कता हुआ झटका है चमन बहार। बिल्लू पान वाले की दुकान के सामने एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहने आई है और उसके पीछे लगे लड़कों ने पान की दुकान पर डेरा जमा लिया है। पान वाले के सर भी इश्क का बुखार चढ़ चुका है और अब जो आशिकी प्रतियोगिता बन चुकी है उसे जीतने की होड़ में बिल्लू भी जुड़ गया है। इंजीनियर साहब की लड़की पे आशिक सभी लोग अपने अपने तरीकों से उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से कहानी इतनी ही दिखती है, मगर कहानी इससे थोड़ी ज़्यादा गहरी है। दोस्ती यारी में मंडराते लड़के जो बेरोजगारी और बेकारी से निपटने के बजाय उसका आनंद ले रहे हैं
और सारा जोश एक लड़की का पीछा करने में लगा रहे हैं, फिर चाहे वो युवा नेता हो या उनके चेले चपाटे, सबको बस यही एक काम है। इस सब के बीच में कैसे लोग दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, किसी की गलती की सजा और किसी को भुगतनी पड़ती है, खराब संगत का क्या असर हो सकता है और हैसियत के फर्क की क्या अहमियत है, ऐसा काफी कुछ इस फिल्म में दिखने वाला है। यहाँ हर किरदार एक दूसरे का बाप है, कम से कम वो एक दूसरे को पुकारते तो इसी नाम से हैं। कौन डैडी है भाई तू? अब जीतू की तारीफ में कुछ बोलना फॉर्मेलिटी ही है। जीतू has played a character of an underconfident boy who is always influenced by his surroundings. He barely has friends and has a very formal relation with his father. बिल्लू के किरदार में जीतू एक आशिक बने हैं जिसके मन की बात सिर्फ वो खुद ही जानता है, मगर बिल्लू दिल में सभी जज्बातों को दबाने के साथ साथ अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है कि रास्ते के सभी कांटों को हटा सके। बिल्लू के साथ आपका लगाव कहानी की शुरुआत से ही हो जाता है। कहीं बिल्लू के लिए आपके दिल में दया भी आती है, गुस्सा भी और पछतावा भी। सोमू, छोटू, आशु और शिलादित भैया के किरदार में सभी ने बहुत मज़ेदार काम किया है और इनके बिना कहानी सूखे पान के पत्ते की तरह है। इस पान का गुलकंद है रिंकू मनोरिया, वो लड़की जिनके पीछे आशिक हुए शहर के सभी धुरंधर अपना सारा समय बिल्लू की दुकान पर गुजारते हैं इस उम्मीद में कि वो कब बाहर आएंगी। फिल्म की खास बात है उसका माहौल। एक ऐसा शहर जहां पर ग्रीटिंग कार्ड्स में लव ढूंढने पर लोग आपको आंखें तरेड़ कर देखेंगे और वो लोग जो मॉन्यूमेंट्स पर चढ़कर अपने प्यार की निशानियां लिख जाते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिल्म के गाने बेहद चटपटे हैं और फिल्म की कहानी का अटूट हिस्सा हैं। 2 का 4 गाना जो एक रोमांटिक सॉन्ग है, असल में बिल्लू का हालत दिल बयान करता है और लगभग पूरी तरह से उसी की दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्लू के मन का गीत शायराना है, वो बिल्लू की कल्पना के दायरों में ही बुना गया है और बिल्लू की ही ज़बान में भी है। दूसरा गाना है कांड, जहां बिल्लू के किरदार पे हालात का कटाक्ष सुनने को मिलता है, जहां गाने में बिल्लू को मन ही मन ये प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो कुछ ऐसा बड़ा कर दे कि लड़की को उसके दिल का हाल मालूम हो जाए। द डिटेलिंग इन द फिल्म इज़ वन ऑफ इट्स हाईलाइट्स। सिर्फ डायलेक्ट ही नहीं, मुहावरे, शौक, सभी कुछ इस फिल्म में बहुत ध्यान के साथ रखा गया है। एक सुनसान सड़क पर बनी एक पान की दुकान की कहानी उसी स्पीड से चलती है जिस स्पीड से पान वाले का धंधा। धीमे गति से चलने वाली इस फिल्म में बड़े संगीन मुद्दे नजर आएंगे। कैसे आशिकी का खुमार पाले हुए लड़के कुछ ना कुछ अटपटा और ओछा कर ही बैठते हैं, जिसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। फिल्म आपको बिल्लू की दुनिया की सैर कराती है और उसकी कहानी में जो छोटे छोटे किस्से जुड़े हुए हैं वो दिखाती है। देयर आर नो एक्सट्रीम क्लाइमैक्स और स्टोरी ट्विस्ट्स हियर। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइफ। जीतू's portrayal of बिल्लू इज endearing। फिल्म में 2 सीन हैं जिसमें बिल्लू की छटपटाहट और पछतावे को जितेंद्र ने ऐसा दर्शाया है कि आप एक पल को भूल जाएंगे कि आप फिल्म देख रहे हैं। 80s की यंग जनरेशन का एंटरटेनमेंट रेडियो और मैगजीन था, 90s का MTV और 2000s के बाद वालों का फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। कामयाबी सिर्फ पॉपुलैरिटी बन गई, पॉपुलैरिटी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेशन हो गई। अगर आप पॉपुलर हैं तो आपकी ओपिनियन सही होगी, टॉपिक कुछ भी हो। The attention span became smaller and smaller, weakening the intellect of our generations. PR teams made the celebrities, youth icons, and youngsters started to look up to them for everything. Struggle stories are the only thing that inspired the youngsters, and the clickbait pulled their attention towards everything that was related to their icons. Gabbar, Mogambo, or अब Khilji used to look at me and start crying. Because of the beard and the hair, they used to start bawling. Soon the medium to understand all aspects of life for the youth were celebrities. The only literature they were relying on was cinema. And our cinema somehow did not lead them in any good direction. Glorification and embellishment of one-tone characters and rewarding the average performances regularly has led our cinema in a really dark place. And the damage it has done is irreparable. हमारे सिनेमा की गाड़ी मीडियोक्रिटी के ऐसे मकाम पे आ गई है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। हमने लंबे वक्त तक आशिकी के नाम पे बनने वाली फिल्में देखी हैं। अब दौर है उन फिल्मों का ज़िंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखने का और समझने का कि अब बेरोज़गार, बेकाम, बेअक्ल आशिकी की पीठ थपथपाने का काम फिल्मों को बंद करना पड़ेगा। बिकॉज वी वुडंट बिकम प्रोग्रेसिव बाय हाई स्पीड इंटरनेट और अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन। वी नीड अ प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव विच शुड बी शेयर्ड ऑन द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ विच इज सिनेमा। अब बिल्लू की जिंदगी के चमन में बाहर आएगी कि नहीं, ये जानने के लिए चमन बाहर तो देखना बनता है।